नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार होने लगा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 25 वर्ष पूरे कर लिए और अब उसका विस्तार 38 पार्टियों तक हो गया है। वहीं विपक्षी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने अपना नाम बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर लिया है। इसमें 26 दल एक साथ आए हैं। हम पिछले 5 वर्षों में दोनों गठबंधन दलों के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन का लेखा जोखा पेश कर एनडीए के घटक दलों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 332 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें अकेले बीजेपी के 303 सांसद हैं। उधर इंडिया के 26 घटक दलों के 114 सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। दोनों गठबंधनों के बीच 188 सांसदों का भारी अंतर है, लेकिन दोनों को मिले कुल वोटों का अंतर उतना बड़ा नहीं है। एनडीए को पिछले चुनाव में 25.9 करोड़ तो इंडिया को 22.9 करोड़ वोट मिले थे, यानी सिर्फ 3 करोड़ वोटों का अंतर। राज्यों के विधानसभा चुनावों में एनडीए को इंडिया के मुकाबले कम वोट हासिल हुए हैं। राज्य विधानसभाओं में इंडिया को 26.8 करोड़ तो एनडीए को 23.2 करोड़ वोट ही मिले, यानी प्रदेश स्तर पर इंडिया को एनडीए के मुकाबले 3.6 करोड़ वोट ज़्यादा मिले। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के मुकाबले एनडीए को मिली बढ़त से ज़्यादा है। एनडीए गठबंधन का इंजन बीजेपी है तो इंडिया के कई इंजन है। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को मिली कुल 332 सीटों में अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना एनडीए का एकमात्र घटक दल है जिसे 10 से ज्यादा सीटें मिली है। इसलिए अगर 2024 के चुनावों में बीजेपी की सीटें घटी तो एनडीए के बाकी दलों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिया के घटक दलों में कांग्रेस के सिवा भी कई बड़े प्लेयर हैं। इंडिया के सिर्फ 36% सांसद कांग्रेस के हैं। ऐसे में डीएमके, टीएमसी और जेडीयू अगले चुनावों में इंडिया के सांसदों का आंकड़ा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा यह है कि वो अपने राज्यों तक सीमित है। इसलिए अगर कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो इंडिया के इन बड़े घटक दलों के बेहतर प्रदर्शन का भी मामूली असर ही होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पड़े कुल 90% वोट एनडीए और इंडिया के खाते में ही आए। 9 अन्य प्रदेशों में दोनों गठबंधनों ने 80% वोट हासिल किए। सिर्फ 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे रहे जहां दोनों गठबंधनों को संयुक्त रूप से 50% से भी कम वोट हासिल हुए। आंकड़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके बताएं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।